पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने साथियों का सभी का स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है अभी नेक्स्ट मंथ या मेरे ख्याल मई में हमारे पालिका के चुनाव आने वाले हैं। उसको लेकर 2 दिन से जो शहर में थोड़ी हलचल हुई है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, बोला गया है, उसको थोड़ा सा विराम देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इलेक्शन लड़ती आई है, ये अथाह समुद्र है, ये कोई नई बात नहीं है। कई आते हैं कई जाते हैं और आगे भी ऐसे ही चुनाव होंगे। हम दिल से पूर्ण शक्ति के साथ सभी वार्डों पे इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो आपका जो मेन मोटिव था, जो इलेक्शन की जो कैंपेन आपकी चलेगी, वो एकजुट होकर लड़ेंगे? बिल्कुल एकजुट। इससे पहले आपने 2-3 दिन पहले जो है आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, तो उस जो बदलाव को किस तरह से देखते हैं? दुख की बात तो है जी, जैसा उन्होंने खुद कहा है, भी मेरा 48 सालों से संबंध रहा है कांग्रेस से। उन्होंने लगभग आधा जीवन अपना कांग्रेस को दिया है। हम सभी को शायद इस बात का दुख हुआ है भाई वो ऐसे एकदम, जबकि करता धरता वो थे। 2015 में वो मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम उन्होंने परवाणु में नगर परिषद का इलेक्शन लड़ा और बाबा हरदीप सिंह जी उनके साथ थे। वो जीते, पहली दफ़ा वो चेयरमैन में, पहले ही इलेक्शन में शहर में काम हुए। फंड्स भी उन्हीं के मुताबिक बहुत ज़्यादा फंड है। हमारा शहर जो है सिर्फ 7 वार्ड 6 सेक्टर्स का शहर है, एक छोटा सा शहर है। इतना रुपया आने के बावजूद विकास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि एन मौके पे ऐसे जाना, इतने बड़े सीनियर लीडर को उनको एक बार जरूर विचार मंथन करना चाहिए था। पार्टी में अपने घर में बैठ के विचार करना चाहिए था। अगर हमसे कोई नाराजगी थी, अगर हम दूर ना कर पाते थे तो वो स्वतंत्र थे अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन हमें इसका थोड़ा सा दुख जरूर हुआ भी वो ऐसे। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा शायद नहीं है। वो जो बाहर से लोग आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये उनकी नैया पार लगा देंगे। उनका ये कहना है सर कि वो इस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से, ना ही तो भी उनकी सुनवाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या ये सही है क्या? मैं शायद ज़्यादा नहीं कहने के मूड में था आज, क्योंकि वो हमारे आदरणीय भी रहे हैं और आगे भी हमने एक शहर में ही रहना है। पार्टी को अस्थिरता, नो कॉन्फिडेंस कब हुआ था निशा जी? 23 में 2023 कांग्रेस पार्टी की सरकार की नगर परिषद में, उन्हीं के प्रयासों से नगर परिषद को अस्थिर करने की कोशिश की गई और जो उन्होंने सोचा था शायद वो उनको नहीं मिला। मिलता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। सरकार ऊपर थी, एमएलए साहब ने जैसा चाहा वैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो उस वजह से अगर उनको कोई घुटन रही होगी तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अदरवाइज पार्टी की तरफ से उनको पूरा हमेशा ही सम्मान मिला। फ्रंट रो में बैठते थे, उनकी बात पूरी मानी जाती थी। हमारे विधायक उनका पूरा सम्मान करते थे, सरकार उनका पूरा सम्मान करती थी। उन्होंने खुद कहा है भी मेरे कहने से बहुत पैसा आया, मैंने हर वार्ड का काम किया है, तो अब मुझे नहीं लगता भी कहीं सम्मान में कहाँ कमी रह गई हो। 2020 में आपने उनके चेहरे पर जो है नगर परिषद का चुनाव लड़ा था। यस। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि बीजेपी से एक नेता को बुला के आपको चेयरमैन बनाना पड़ा? वो कोई ना कोई दिक्कतें हो रही होंगी उस समय पार्टी की, जो वो भी सीनियर लोगों ने फैसला लिया था। परमाणु कांग्रेस कमेटी का फैसला नहीं था,
सीनियर लोगों का फैसला था। निशा जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और एक सीनियर होने के नाते इनको मौका दिया गया। इन्होंने 2 साल 2.5 साल बहुत अच्छा काम किया, वो कोई बुरा फैसला नहीं था। उनका तो ये कहना है कि अभी जो निशा जी है जो वर्तमान पार्षद थे, इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता नहीं ली, क्या ये बात सही है? हाँ जी, सदस्यता अभी तक नहीं ली गई है, उनका ये कहना है। इनको सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ये के पहले से कांग्रेस के हैं। वो तो मना कर रहे हैं ना कि अगर ये पहले से तो सदस्यता क्यों नहीं ली गई? देखिए, अगर आप देखिए, इतिहास देखेंगे तो हमारी जो मेरा पूरा परिवार है, जो मेरी मदर इन लॉ है, वो आज से नहीं जुड़े हैं। ये शायद अंकल भी जानते होंगे अच्छे से, अगर वो ये कह रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि जो मेरी मम्मी है वो पिछले 50 साल से वो किन्नौर से है, हम लोग रामपुर से हैं। हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, हम लोग आज से नहीं, शुरू से, और हमारे जो पुराने दादा परदादों के टाइम से हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आखिर ये पर जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? देखिए, अब आरोप तो लगेंगे ही, अगर उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन किया तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कुछ तो बोलने को चाहिए ना जी। पहली बात मैं आपको ये बताऊं, उनको कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे के जाना चाहिए था। क्या उन्होंने दिया? वो प्रदेश स्तर पर सचिव रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे, परमाणु में नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, महत्वपूर्ण पद संभाले उन्होंने। उनको इतना नहीं ज्ञान है भाई मुझे अगर कांग्रेस को छोड़ना है तो मुझे एक रिजाइन देके फिर जाना चाहिए, विधिवत रूप से जाए, कोई बात नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम सम्मान भी करते हैं, आगे भी सम्मान रहेगा बीइंग ए बड़े भाई। नगर परिषद का इलेक्शन होने वाला है पंचायत स्तर में, क्या चुनाव के समय उन्होंने जो अभी पार्टी ज्वाइन की उसका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा? है जी, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा चुनाव के समय जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की? ये परमाणु की जनता तय करेगी भाई नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है या उनकी वजह से बीजेपी को होता है। ये आने वाला समय आपके सामने आएगा। हम किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। पहले हम 70% मेहनत करते, अब 170% करेंगे। सर 2015 से लेकर 2020 तक वो लगातार लड़े हैं और जीते हैं अपनी सीट से। आपको क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? जीत सकते हैं, इसमें क्या बात है? उसका नुकसान आपको कितना हो सकता है? क्या नुकसान होगा? एक सीट जाएगी और बाकी सीटों पे? बाकी 7 हमारी आएंगी। बाकी सीटों पे सुना है कि अभी कोई लड़ने को तैयार नहीं है, राजेश शर्मा जी भी बैकआउट कर गए हैं। कोई बात नहीं, और भी चीफ गेस्ट है, ये बैठे हैं। घर साहब, आने वाले टाइम में जो है चुनाव सर पे हैं नगर परिषद के, आपके जो है कैंडिडेट का जो निर्णय है, बीते दिन भी आपकी जो है इसमें बैठक हुई थी शायद, जो भी आपके कैंडिडेट्स को लेके हैं, क्या निर्णय हुआ और आपके जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो कब आप जो है जारी करेंगे? बहुत जल्द करेंगे। परसों हमने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, वो थोड़ी सी शुरुआत थी, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे भाई कुछ शुरुआत नहीं हुआ है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उनको तैयारी के लिए बोल दिया गया है, लेकिन हम आने वाले 5 या 10 दिन में ये सूची जारी कर देंगे, विधिवत रूप से करेंगे और आपको दे दी जाएगी। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।